गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आज का टॉपिक है हमारे एमसीक्यू चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। तो इस लेक्चर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे हम, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। तो ध्यान से देखना इस लेक्चर को, कोई भी बच्चा इस लेक्चर को स्किप नहीं करेगा बीच में, ध्यान से देखिएगा। पहला एमसीक्यू देखिएगा, कह रहे तीन क्यूब्स है एज 6 सेंटीमीटर आर ज्वाइन एंड टू एंड। वो कह रहे तीन क्यूब्स को जिसकी एज कितनी दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर आर ज्वाइन, वो आपस में ज्वाइन कर दी जाती है। जैसे देखो ऐसे ज्वाइन दे रखी है ना, इस तरह से ज्वाइन की जाती है और एक क्यूबॉइड बना देते हैं। तो कह रहे टोटल सरफेस एरिया बताओ क्यूबॉइड का। कितनी क्यूब थी? तीन क्यूब को ज्वाइन करा या तीनों क्यूब की एज कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ज्वाइन करके क्या बना दिया? टोटल सरफेस एरिया, मतलब क्यूबॉइड बना दिया। उस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बता रहा है। तो जी मैंने कहा ये तीन क्यूब थी हमारी। साइड ऑफ क्यूब क्या क्या दे रखी है आपको? क्यूब की साइड दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। अब तीन क्यूब को 1 2 और 3 तीनों क्यूब का इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया, तो एक क्यूबॉइड बन गया। देखो ये पूरा एक क्यूबॉइड बन गया। तो करे इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया बताओ। तो देखो बेटा ध्यान से, लेंथ सेम रहेगी 6 की 6, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी, देखो ये चौड़ाई भी सेम रहेगी 6 की 6। चेंज आएगी तो कौन आएगी? हाइट। एक क्यूब के ऊपर दूसरी क्यूब के ऊपर तीसरी क्यूब, तीन क्यूब रख देगी तो हाइट कितनी होगी? 6 इसकी 6 इसकी 6 इसकी, क्योंकि क्यूब की सारी साइड क्या होती है? इक्वल। क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें इक्वल होती है। तो इसकी लेंथ इसकी भी 6 रहेगी, इसकी भी 6 रहेगी, लेकिन चेंज कौन आएगा? सिर्फ हाइट। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लो कि ये क्यूब थी, इसकी ये क्यूब, इस क्यूब की ये लेंथ भी कितनी है? 6। ये ब्रेड्थ भी कितनी है? 6। और देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी कितनी है इसकी? 6। अगर इस एक क्यूब के ऊपर मैंने एक क्यूब ये रख दी, एक क्यूब मैंने ये रख दी, तब देखो पहले भी लेंथ कितनी थी? 6, अभी भी 6। ब्रेड्थ पहले भी कितनी थी? देखो यहाँ से यहाँ तक की ब्रेड्थ 6 थी, अब ये रखने के बाद भी 6 है। लेकिन हाइट पहले ये देखो 6 ये होगी, 6 ये होगी और 6 ये होगी। हाइट कितनी होगी? 18। कितनी होगी? देखो 6 6 12 और 6 18। तो चेंज आएगा तो किस में आएगा? सिर्फ हाइट में। अगर ऐसे करोगे तो हाइट में आएगा, अगर ऐसे करोगे तो चेंज किस में आएगा? मतलब इस तरह से रखोगे तो ब्रेड्थ में चेंज आएगा, तो आप हाइट में मान लो। तो अब क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या आएगा? तो देखो लेंथ भी 6, ब्रेड्थ 6, हाइट कितनी होगी? 6 6 6, कितनी हो जाएगी? 18। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा हमारा? सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा? 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इस फॉर्मूले में वैल्यू निकाल के आप कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड एमसीक्यू। द रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर की रेडियस बतानी, हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, जिसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 12 पाई। देखिएगा क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दे रखी थी बेटा आपको 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और वो तो आपको दे रखी है 12 पाई। यहाँ पे भी पाई मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी पाई मल्टीप्लाई, तो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 4/3 आर क्यूब डिवाइड में 3 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, ऊपर 4 मल्टीप्लाई में, नीचे जाके डिवाइड में, कैंसिल हो रहा है। 4 1 जा 4, 4 की डिवाइड 12 आता है 3 पे, 3 3 का कितना हो गया? 9। क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर। जब यहाँ पे क्यूब हटाओगे तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा 1/3। आगे देखिएगा, आगे किस तरह से होगा। अब देखो 9 को आप क्या लिख सकते हो? 3 का स्क्वायर। 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। पावर के ऊपर पावर आई हुई इस 2 है, 2 के ऊपर पावर आई हुई है 1/3। पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 3 एज इट इज, 2 की मल्टीप्लाई 1/3 से कराओ, देखो 2 1 जा 2, ये 3 रहेगा एज इट इज। ये आगे हमारी रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड एमसीक्यू में क्या कह रहे हैं? द बेस रेडियाई ऑफ कोन। कह रहे कोन की, देखो ये कोन होता है, ये कोन का बेस होता है ये वाला। कह रहे इसकी जो रेडियस है एंड सिलेंडर आर इक्वल। कह रहे रेडियस जो कोन की है, रेडियस जो सिलेंडर की है, वो क्या है? इक्वल। रेडियस जो कोन की है, रेडियस जो सिलेंडर की, वो क्या है? इक्वल। इफ देयर वॉल्यूम आर आल्सो इक्वल, उनकी जो वॉल्यूम है वो भी क्या है? इक्वल। वॉल्यूम भी इक्वल है तो आपको बताना है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन टू द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ कोन का रेशियो बताना है हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ। देखिएगा दोबारा समझिएगा, क्वेश्चन ने क्या क्या कहा कि रेडियस ऑफ कोन किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सिलेंडर के। तो मैंने क्या कि दोनों की रेडियस क्या है हमारी? आर। दोनों की रेडियस क्या है हमारी? आर। तो पता लग गया क्या क्या गिवन था। रेडियस ऑफ कोन किसके इक्वल गिवन है? रेडियस ऑफ सिलेंडर के। वो कितने देर के? आपको आर। वॉल्यूम ऑफ कोन भी किसके इक्वल गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट का रेशियो बताना है किसके साथ? हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ। किसके साथ? हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ। गिवन क्या है? कोन की रेडियस और सिलेंडर की रेडियस इक्वल है। कोन की वॉल्यूम और सिलेंडर की वॉल्यूम भी क्या है? इक्वल। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ कोन का रेशियो हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ। तो देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ कोन एज इट इज, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई में 1 है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन एज इट इज था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ कुछ नहीं था तो मल्टीप्लाई में 1 था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आगे डिवाइड है बराबर 1। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/3, ये पाई है, आर स्क्वायर और एच।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, दोनों की रेडियस क्या इक्वल, तो इसकी रेडियस मैंने आर गई, इसकी रेडियस भी आर गई, पाई से पाई कैंसिल, ऊपर भी आर स्क्वायर था नीचे भी आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। हाइट दोनों की मैंने h1 h2 अलग अलग क्यों लिए, क्योंकि दोनों की हाइट को इक्वल नहीं कहा गया। यहाँ से क्या बच गया 1/3 h1, नीचे क्या बच गया हमारा h2, डिवाइड में h2 साइड जाके मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या बचेगा 1/3 h1, 1/3 एज इट इज मल्टीप्लाई में h1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में h2 बाई में h1 आ गया। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, रेशियो किसका पूछा गया, हाइट ऑफ कोन का हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ, हाइट ऑफ कोन का हाइट ऑफ सिलेंडर के साथ, और हाइट ऑफ कोन में हाइट 1 ऊपर है, हाइट ऑफ सिलेंडर हाइट 2 क्या हमारी नीचे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो h2 ऊपर आया हुआ है, h1 नीचे आया हुआ है, लेकिन जो रेशियो पूछा गया इसमें हाइट ऑफ कोन ऊपर होनी चाहिए और हाइट ऑफ सिलेंडर होनी चाहिए नीचे, और हाइट ऑफ कोन आपने ले रखी है h1, हाइट ऑफ सिलेंडर ले रखी है h2, तो h1 ऊपर होना चाहिए h2 नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो h2 बाय h1 होते मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो h1 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और h2 जो ऊपर है वो कहाँ जाएगा नीचे, तो 1/3 का भी क्या जाएगा 3/1, तो रेशियो क्या आएगा हमारा 3:1। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये दे रखा आपको, कह रहे सीएससी ऑफ सिलेंडर दे रखे 1760, रेडियस ऑफ सिलेंडर दे रखी है 14 सेंटीमीटर, आपको क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 9th क्लास में भी किया था आपने क्वेश्चन। सीएससी ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 पाई आर एच, वो मैं दे रखा 1760, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू रखी हमने 22/7, रेडियस कितनी चीज हमारी 14, तो आर की जगह रख दिया 14, 7 1 7, 7 2 14, ये 2 पे आ गया, ये 1760 रही है एज इट इज। रिकॉर्डिंग आगे देखिएगा, अब 7 1 7, 7 2 14 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2, ये तीनों मल्टीप्लाई में थे, तीनों जाके 2 22 और 2, ये देखो 2 22 और ये 2 मल्टीप्लाई में थे, नीचे आगे दोनों ये तीनों डिवाइड में हो गए, ये 1760 था। ये देखो अभी काटा पीटी कर रखी है, 2 की टेबल में गया 1880 पे, फिर दोबारा 2 की टेबल में, ये 2 की टेबल में गया 880 कितने पे 440 पे, फिर 440 और इस 22 को काटा, 11 की टेबल में 22 2 पे, 11 की टेबल में 440 कितने पे 40 पे, दोबारा 2 की टेबल में 2 1 पे और 40 कितने पे 20 पे, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई। काटा पीटी तो आपको करनी आती है, कर लोगे ना, समझ में आ गया कि नहीं आया, अच्छे से आ गया। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, कह रहे एक कोई भी सॉलिड है, सॉलिड आप किसे कह रहे हैं, यहाँ पे आप कोन को हेमिस्फीयर को स्फीयर को कह रहे हो, तो कह रहे एक सॉलिड को दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हो, देन द वॉल्यूम ऑफ न्यू सॉलिड। तो बेटा एक बात याद रखना, जब भी एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट किया जाता है तो दोनों की वॉल्यूम आएगी सेम। जैसे एग्जांपल, कोन को मेल्ट करके आपने सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, कोन को मेल्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिलेंडर में, तो जो कोन की वॉल्यूम है और जो सिलेंडर की वॉल्यूम है दोनों क्या आएगी इक्वल। स्फीयर को आपने मेल्ट करके किसमें चेंज कर दिया, अगर सिलेंडर में चेंज कर दिया, तो जो स्फीयर की वॉल्यूम है और जो सिलेंडर की वॉल्यूम है दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी इक्वल। तो याद कह रहे हैं कि कन्वर्ट कर दिया आपने एक सॉलिड को दूसरे शेप के अंदर, तो दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी, जो पहले वाला था जिसे कन्वर्ट किया गया और जो कन्वर्ट हुआ दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी, तो दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी इंक्रीज डिक्रीज डबल या रिमेन अनअल्टर्ड। तो इंक्रीज ना तो बढ़ेगी, डिक्रीज ना घटेगी, ना डबल होगी, रिमेन अनअल्टर्ड का मतलब है यहाँ पे अनअल्टर्ड का मतलब है सेम, तो रिमेन सेम रहेगी। तो आपको तो आपको याद था कि सेम रहेगी वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे रिमेन अनअल्टर्ड दे रखा है ऑप्शन में, तो ये 3 ऑप्शन तो है नहीं, अनअल्टर्ड का मतलब क्या होता है सेम ही होता है, कि बदलेगी नहीं, सेम की सेम ही रहेगी। समझ गए जी कि नहीं समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, कह रहे एक सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर इसे कहा जाता है बिल्कुल सीधा, कह रहे उसकी रेडियस दे रखी है आर, हाइट दे रखी है एच, जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, अच्छे तरीके से देखने वाला क्वेश्चन है। ये देखिए कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है सिलेंडर की, इस रेडियस दे रखी है सिलेंडर की आर, और इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, इस सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है एच। कह रहे हैं इसे, ये कह रहे हैं अब आगे देखिए, कह रहा है कि जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर, इसे किसने बंद कर लिया, स्फीयर ने बंद कर लिया, फिर इसके अंदर क्या आ गया स्फीयर, अब इसने इसे किसने इसके अंदर क्या आ गया हमारा एक स्फीयर आया हुआ है, जस्ट एनक्लोजेस द स्फीयर मतलब इसके अंदर क्या बंद हो गया स्फीयर। तो बताओ डायमीटर क्या होगा स्फीयर का, स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जांपल है एनसीईआरटी का लास्ट एग्जांपल, वो भी सेम ही है, तो इसका डायमीटर क्या होगा। तो बेटा याद रखना इसके अंदर एनक्लोज हुआ है तो दोनों का रेडियस दोनों का डायमीटर क्या होगा सेम, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर आर थी, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, सिलेंडर का डायमीटर क्या आएगा, रेडियस का 2 गुना 2r। लेकिन आपसे डायमीटर ऑफ स्फीयर पूछा गया, तो याद रखना सिलेंडर के अंदर स्फीयर को एनक्लोज किया गया है,
सिलेंडर के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर स्फीयर को एनक्लोज किया गया, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर दोनों क्या आएंगे? इक्वल। डायमीटर ऑफ स्फीयर और डायमीटर ऑफ सिलेंडर दोनों क्या आएंगे? इक्वल। अब डायमीटर ऑफ स्फीयर पूछा गया, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है? 2r, तो ये भी कितना आएगा? 2r। याद रखना, समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मामूली सा ये कम होगा, और उसे अप्रोक्स में आप मानते नहीं कि वो कम हुआ है, इसलिए इसका डायमीटर क्या आएगा? स्फीयर का 2r होगा। क्या आएगा? क्योंकि दोबारा देखिएगा, कह रहे हैं ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर जिसकी रेडियस कितनी है? r, जिसकी हाइट कितनी है? h। इसके अंदर कौन एनक्लोज हो गया? इसके अंदर एक स्फीयर एनक्लोज हो गया, इसके अंदर एक स्फीयर बंद हो गया, इसके अंदर एक स्फीयर क्या हो गया? बंद। तो ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है, इसका क्या बताना आपने? डायमीटर बताना है स्फीयर का। डायमीटर किसका बताना आपने? स्फीयर का डायमीटर बताना है। तो स्फीयर का डायमीटर किसके बराबर होगा? स्फीयर का डायमीटर सिलेंडर के डायमीटर के बराबर होगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर एनक्लोज हुआ है। डायमीटर ऑफ स्फीयर पूछा गया, डायमीटर ऑफ स्फीयर पूछा गया, तो क्या करोगे? स्फीयर का डायमीटर किसके बराबर होगा? स्फीयर सिलेंडर में एनक्लोज हुआ है, तो सिलेंडर का डायमीटर और स्फीयर का डायमीटर क्या होगा? इक्वल। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर देखिए r, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? 2r। तो दोनों का मैंने होता है ना, स्फीयर का और सिलेंडर का डायमीटर इक्वल होगा। सिलेंडर का डायमीटर 2r, तो इसका भी कितना आएगा? 2r। आगे समझ में? तो मुश्किल था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। आगे देखिएगा, क्या वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ क्यूब ऑफ एज 4.2 सेंटीमीटर। कह रहे एक, देखो ये क्यूब थी, इस क्यूब के अंदर है ना एक कोन बना हुआ था, इसके अंदर क्या बना हुआ था? एक कोन। कह रहे उस कोन को आपने बाहर निकाल लिया, उस कोन को आपने क्या कर लिया? अब कह रहे ये जो कोन बाहर आया है, इसकी वॉल्यूम बताओ। कार्व्ड आउट का मतलब क्या है कि इस कोन को क्यूब के अंदर से बाहर निकाला है, इस कोन को क्यूब के अंदर से बाहर निकाला है। तो ये जो कोन बाहर आया है ना, इसकी वॉल्यूम बतानी है, इस कोन की वॉल्यूम बतानी है। तो एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी क्यूब से बाहर या क्यूब के ऊपर कोई भी आए, क्यूब से बाहर आए कि क्यूब के ऊपर कोई भी आए, तो क्यूब की साइड और जो भी फिगर बाहर आई है उसका डायमीटर क्या आएगा? इक्वल। एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था, मैंने वहां पे बताया था कि क्यूब के ऊपर क्या हुआ था, कि क्यूब के ऊपर क्या आया हुआ था? एक हेमिस्फीयर आया हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि हेमिस्फीयर का डायमीटर और क्यूब की साइड क्या होगी? इक्वल। यहाँ पे भी वही कंसेप्ट लगेगा, जो क्यूब, जो ये कोन बाहर आया है, कोन का डायमीटर और क्यूब की साइड दोनों क्या होगी? इक्वल। तो साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल होएगा? याद रखना, साइड ऑफ क्यूब किसके इक्वल होएगा? डायमीटर ऑफ कोन के। किसके इक्वल होएगा? डायमीटर ऑफ कोन के। और क्यूब की साइड, एज, एज का मतलब ही क्या होता है? कि क्यूब की साइड है, एज का मतलब ही क्या होता है? साइड ऑफ क्यूब। तो क्यूब की साइड कितने देर की आपको? 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ कोन भी कितना आएगा? 4.2 सेंटीमीटर। अगर तो इसकी जगह हेमिस्फीयर बाहर निकालते, तो इसकी जगह सिलेंडर बाहर निकालते, हमेशा यही रहेगा। जब भी क्यूब के ऊपर या फिर क्यूब के अंदर कोई भी आएगा, तो दोनों का, क्यूब की साइड और उस फिगर का डायामीटर, क्यूब की साइड और उस फिगर का डायामीटर सेम होएगा। तो क्यूब की साइड 4.2 थी, तो डायमीटर ऑफ कोन भी कितना आएगा? 4.2। तो रेडियस ऑफ कोन कितना आएगा? डायमीटर 4.2, तो रेडियस क्या आएगी? 4.2 की आधी कितनी आएगी? 2.1 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो रेडियस तो आगे, हाइट क्या होगी? तो देखो, लार्जेस्ट कोण को निकाला गया, तो लार्जेस्ट कोण मतलब सबसे बड़ा कोण रहेगा। तो ये क्या आएगी? क्यूब की साइड। तो जितनी क्यूब की साइड, जितनी क्यूब की साइड उतनी क्या आएगी? इसकी हाइट। तो हाइट भी कितनी होगी? हाइट ऑफ कोण कितनी होगी? याद रखना, हाइट ऑफ कोण किसके बराबर होगी? 4.2 के। क्यों? क्योंकि क्या कहा गया? लार्जेस्ट कोण को बाहर निकालना है, सबसे बड़ा कोण। तो सबसे बड़ा कोण कहां से होगा? कहां से कहां तक होगा? नीचे से ऊपर तक होएगा, नीचे से ऊपर तक होएगा सबसे बड़ा कोण। तो नीचे से ऊपर तक होएगा सबसे बड़ा कोण। तो ये क्या हमारी लेंथ है, और लेंथ कितनी है? ये क्या हमारी हाइट है। और क्यूब में तो हाइट लेंथ वर्टिकल होती है, तो हाइट ऑफ कोण किसके इक्वल होगी? हाइट ऑफ क्यूब के। और क्यूब में तो सारी साइड इक्वल होती है, इसलिए हाइट ऑफ कोण भी कितनी आएगी? 4.2 सेंटीमीटर। जितनी क्यूब की साइड उतनी कोण की हाइट। आया? वॉल्यूम निकालनी है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 19.4। थोड़ी कैलकुलेशन लंबी है, कर लेना। 1/3 का 1/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर रेडियस का स्क्वायर था। रेडियस कितनी थी? 2.1। तो 2.1 का मतलब लिख दिया 21/10, 21/10 स्क्वायर था, स्क्वायर था ना फॉर्मूले में, तो दो बार लिख दिया। हाइट कितनी है हमारी? 4.2, तो इसको लिख दिया 42/10। सोल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा ये। दोबारा बताऊं, एक बार एक और देखिएगा, दोबारा समझिएगा। जैसे मान लो ये क्यूब थी, तो क्यूब के अंदर क्या आया हुआ है? एक कोन आया हुआ है, क्यूब में कौन आया हुआ है? एक कोन आया हुआ है। तो डायमीटर ऑफ कोन किसके इक्वल होएगा? साइड ऑफ क्यूब के। किसके इक्वल होएगा? साइड ऑफ क्यूब के। अभी कहा गया कि कोन जो लार्जेस्ट कोन है, सबसे बड़ा कोन है, सबसे बड़ा कोन है। तो देखो, क्यूब की सारी साइड 4.2 होगी, ये ब्रेड्थ भी, ये लेंथ भी 4.2 सेंटीमीटर होगी, ये ब्रेड्थ भी 4.2 सेंटीमीटर होगी, और ये हाइट भी कितनी होगी? 4.2 सेंटीमीटर। हाइट भी 4, ब्रेड्थ भी 4,
लेंथ भी कितनी होगी 4.2, सॉरी 4.2 4.2 4.2। तो देखो यही कोन की हाइट है और ये इसकी हाइट है, तो दोनों इसलिए 4.2 4.2 है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ कोन को कितना लिया 4.2, क्योंकि ये 4.2 है क्यूब की साइड, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती है, लेंथ भी ब्रेड्थ भी और हाइट भी। तो ये 4.2, तो कोन की हाइट भी कितनी रहेगी 4.2, इसलिए कोन की हाइट कितनी ली मैंने 4.2 ली है। आ गया कि नहीं आया? कोई डाउट किसी बच्चे को? इसी के ऊपर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। the largest sphere is carved out of cube of side 7 सेंटीमीटर। कह रहे हैं क्यूब जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर, उसमें से स्फीयर को बाहर निकाला गया। किसको बाहर निकाला गया? स्फीयर को। किसको बाहर निकाला गया? स्फीयर को। कह रहे उसकी वॉल्यूम बताओ। तो अभी मैंने बताया ना कंसेप्ट, क्यूब की साइड और जो बाहर निकलेगा स्फीयर बाहर निकले तो उसका डायमीटर, दोनों क्या आएगा? इक्वल। क्यूब की साइड और जो चीज बाहर निकलेगी, कौन निकला बाहर? स्फीयर, इसका डायमीटर दोनों क्या आएगा? इक्वल। तो देखिएगा, तो साइड ऑफ क्यूब कितनी है? साइड ऑफ क्यूब है 7, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर भी कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। क्यूब की साइड और हेमिस्फीयर सॉरी स्फीयर का डायमीटर दोनों क्या आएगा? इक्वल, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आएगी? 7 का आधा 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ स्फीयर क्या आएगी? 7/2, क्योंकि डायमीटर 7 तो रेडियस होगी 7/2। वॉल्यूम पूछी गई है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर का क्यूब, आर कितनी है? 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, काटापीटी करके आपने सोल्व करके आंसर आ जाएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। इन राइट सर्कुलर कोन, एक राइट सर्कुलर कोन लिया गया, ठीक है, ये राइट सर्कुलर कोन है। कह रहे द क्रॉस सेक्शन मेड बाय प्लेन पैरेलल टू द बेस इज डैश। कह रहे क्रॉस सेक्शन, अगर आपने साइंस पढ़ी है तो साइंस में क्रॉस सेक्शन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन इस पार्ट को कहा जाता है। जैसे सिलेंडर है तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? ये जो एरिया है ना, इसे सिलेंडर, सिलेंडर में जो ये एरिया है ऊपर और नीचे का, इसे क्रॉस सेक्शन कहा जाएगा। समझ गए? तो कोन में क्रॉस सेक्शन क्या आएगा? ये कह रहे क्रॉस सेक्शन है ना एक प्लेन के ऊपर है, तो बताओ ये जो प्लेन के ऊपर है ये किसके पैरेलल होएगा? अब देखो बेटा, क्रॉस सेक्शन की शेप क्या है? सर्कल का। किस शेप का है? सर्कल का। तो किसके पैरेलल होएगा? सर्कल के पैरेलल होएगा। किसके पैरेलल होएगा? देखो दोबारा, जो ये कोन है, ये आपने जो कोन लिया, कह रहे कोन का जो ये क्रॉस सेक्शन है, वर्ड क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए। क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ये नीचे वाला पार्ट। अगर सिलेंडर होता तो सिलेंडर में क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्रॉस सेक्शन होता। तो कह रहे ये जो क्रॉस सेक्शन है ये पैरेलल होएगा, ये प्लेन के ऊपर बना हुआ है। ये चीज जैसे मान लो ये प्लेन माना जाता है कि प्लेन के ऊपर बना हुआ है। तो कह रहे इसका जो ये बेस है, ये जो बेस आया हुआ है, क्रॉस सेक्शन का जो बेस है, किसके पैरेलल होगा? आपको पता है ये सर्कल शेप का है, तो सर्कल की पैरेलल होगा। आंसर क्या आएगा इसका? सर्कल। आगे समझ में? नेक्स्ट देखिएगा, आपको क्वेश्चन दे रखा है, हाइट दे रखी है आपको सिलेंडर की 16 सेंटीमीटर, 16। डायमीटर दे रखा है आपको सिलेंडर का, डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ ये कहाँ है, एक बार रुकिएगा। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन है। कह रहे 12 solid sphere of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 and height 16 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर इज, कह रहे हैं कि 12 स्फीयर को बनाया गया, 12 स्फीयर सारे के सारे सेम साइज के, कह रहे 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज, 12 स्फीयर है सारे के सारे किस साइज के? सेम साइज के। आर मेड मतलब बने हैं बाय मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर। कैसे बने हैं? एक सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके बने। दोबारा समझिएगा, एक सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके 12 स्फीयर बने। एक सॉलिड सिलेंडर को मेल्ट करके 12 स्फीयर बने। तो कह रहे जो सॉलिड सिलेंडर है ना उसका डायमीटर है 2, और जो सॉलिड सिलेंडर है ना, कह रहे जो मेटेलिक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इसका डायमीटर तो है 2 और इसकी हाइट है 16। आपको स्फीयर का डायमीटर बताना है। बेटा याद रखो बात क्या, कि जब भी एक चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई जाएगी, दोनों की वॉल्यूम सेम, दोनों की वॉल्यूम सेम। तो एक सिलेंडर से कितने स्फीयर बनाए गए हैं? 12 स्फीयर बनाए गए हैं। एक सिलेंडर से कितने स्फीयर बनाए गए हैं? 12 स्फीयर बनाए गए हैं। तो 12 की वॉल्यूम, 12 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा? इक्वल, क्योंकि एक सिलेंडर से 12 स्फीयर बनाए गए। एक सिलेंडर से कितने स्फीयर बनाए गए? एक सिलेंडर से 12 स्फीयर बनाए गए, तो दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी? इक्वल, यानी 12 इंटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की क्या आएगी? इक्वल। समझ गए ना? क्योंकि एक सिलेंडर से कितने स्फीयर बनाए गए? 12, तो एक सिलेंडर की वॉल्यूम और 12 स्फीयर की वॉल्यूम दोनों क्या आएंगे? इक्वल। हाइट देखिए आपको सिलेंडर की 16, अगर समझ में नहीं आ रही, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? सिलेंडर की हाइट कितनी देखिए आपको? 16 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है हमारा? 2। डायमीटर 2, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? 1। तो देखिएगा, आपको क्या करना है? स्फीयर का क्या फाइंड करना है? आपने क्या फाइंड करना है? डायामीटर ऑफ स्फीयर। आपने क्या फाइंड करना है? डायामीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का डायामीटर फाइंड करना है। तो 12 का 12,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों में रेडियस आई हुई है, दोनों की रेडियस सेम निकाले, तो एक की रेडियस को मैंने आर मान लिया, एक की रेडियस को मैंने बड़ा आर मान लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब मैं दोबारा बता रहा हूं, मैं एक सिलेंडर से कितने स्फीयर बनाए गए 12 स्फीयर बनाए गए। एक सिलेंडर को मेल्ट करके 12 स्फीयर बनाए गए, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगी और जो ये 12 स्फीयर की वॉल्यूम होगी दोनों क्या आएगी सेम। तो 12 का 12 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस अलग अलग कही गई है, तो मैंने एक को आर ले लिया, एक को बड़ा आर ले लिया। 3 1 का 3, 3 की 10 12 कितने पे आएगा 4 पे। 4 4 का कितना हो गया 16, पाई का पाई आर क्यूब का आर क्यूब। ये पाई का पाई आर। रेडियस कितनी रखी आपको सिलेंडर की 1 1 का स्क्वायर हो गया। हाइट कितनी रखी आपको सिलेंडर की 16। अब देखो यहाँ पे भी 16 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी 16 मल्टीप्लाई, 16 से 16 कैंसिल, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई में, पाई मल्टीप्लाई, पाई से पाई कैंसिल। आर की क्यूब किसके बराबर आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्यों बताओगे? आपको पता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो रेडियस कितनी आई 1। आपसे पूछा गया था डायमीटर, तो डायमीटर क्या आएगा स्फीयर का, डायमीटर क्या आएगा स्फीयर का रेडियस का डबल। 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो कितना आएगा 2 2 की मल्टीप्लाई करा दो। रेडियस कितनी है 1 से, तो 2 1 जा कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। ये क्या आएगा हमारा डायमीटर। आगे समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13th क्वेश्चन। कह रहे द रेडियस ऑफ बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन एंड रेडियस ऑफ स्फीयर आर ईच 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। कह रहे रेडियस ऑफ सर्कुलर कोन, सर्कुलर कोन की जो रेडियस है और स्फीयर की रेडियस वो क्या है 5 सेंटीमीटर। ईच मतलब हर एक 5 सेंटीमीटर, यानी कहने का मतलब क्या है कि रेडियस ऑफ कोन और रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल है कितना 5 सेंटीमीटर के। आगे देखो और क्या कह रहे हैं, कह रहे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है किसके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है, आपको बताना है हाइट ऑफ कोन। क्या बताना आपने हाइट ऑफ कोन। तो देखिएगा क्या क्या कहा गया, रेडियस ऑफ कोन इक्वल देखिए रेडियस ऑफ स्फीयर के वो है 5, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। आपने क्या फाइंड करना है, देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने फाइंड, यहाँ पे बता देता हूँ क्या फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में, यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई में, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे भी 3 डिवाइड में, यहाँ पे 3 डिवाइड में, 3 से 3 कैंसिल। देखो अब यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, यहाँ पे क्या बचेगा आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर 3 कैंसिल होगी, क्योंकि मैंने क्यों कैंसिल किया क्योंकि दोनों की रेडियस इक्वल थी इसलिए कैंसिल किया। 3 रेडियस में से 2 रेडियस देगी, कितने बचेगी 1 रेडियस। तो हाइट किसके इक्वल होगी रेडियस की, रेडियस कितनी देर की थी आपको 5, तो हाइट भी कितनी आ जाएगी 5। आगे समझ में? मुश्किल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुको बेटा एक बार ये 4 रह गया था, तो यहाँ पे 4 चल रहा है साथ में, तो हाइट किसके बराबर होएगा 4r के। तो हाइट कितनी आएगी 4 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस कितनी है हमारी 5, तो 4 मल्टीप्लाई 5 20 आएगा इसका आंसर। समझ गए? देखो इस पाई से ये पाई कैंसिल होगा, यहाँ पे डिवाइड में 3 था, यहाँ पे डिवाइड में 3 कैंसिल होगा। यहाँ पे क्या बचा था हमारा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में था उस साइड जाके डिवाइड में, यहाँ पे बचा था 4 और आर क्यूब, 4 और आर क्यूब। आर स्क्वायर से आर 3 कैंसिल हो गए, 3 2 कैंसिल होंगे तो एक आर बच जाएगा, 4 बच गया, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, एक आर बच जाएगा। हाइट कितनी आएगी 4, रेडियस कितनी है हमारी 5, तो 4 5 कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो 64:27। दो स्फीयर है, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है कितना 64:27। देन रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, उनके सरफेस एरिया का था कितने स्फीयर है, 2 स्फीयर है, 2 स्फीयर, उनकी वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, 2 स्फीयर की वॉल्यूम का रेशियो कितना है 64:27। रेशियो बताना उनके सरफेस एरिया का। तो देखिएगा रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, तो वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो 64:27। तो मैंने कहा रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 का रेशियो का मतलब डिवाइड देता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 के साथ। कितना देर का 64/27। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एक की आर बड़ी छोटी ले ली, एक की आर बड़ी ले ली। 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा आर क्यूब अपॉन में बड़ा आर क्यूब इज इक्वल में 64/27। अब देखो यहाँ पे क्यूब है, तो मैंने क्या किया 64 और यहाँ पे क्यूब चल रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया क्यूब कर दिया। 64 किसका क्यूब होता है, देखो फैक्टर बनाया मैंने 64 के, 2 की जगह 64 जाएगा 32 पे, 2 की जगह 32 16 पे, 2 की जगह 16 8 पे, ऐसे बना दिए। जो 30 3 बार आया उसे एक बार लिखिए, तो 2 3 बार आया इसे एक बार लिख दिया, ये 2 भी 3 बार आया इसे कितनी बार लिख दिया एक बार। तो 2 टू जब ये किसका क्यूब था 64, 2 का क्यूब था, सॉरी 4 का क्यूब था। किसका क्यूब था ये 4 का, क्योंकि देखो यहाँ से 2 भी ये 3 ये 2 3 बार आया हुआ है, ये बड़ा 2 भी कितनी बार आया हुआ 3 बार, तो 2 2 नहीं 4 4 का क्यूब होगा। और ये 27 कितने का आएगा, ये होगा 3 का क्यूब। ये 27 कितने का क्यूब होएगा 3 का क्यूब। अब देखिएगा 4 का यहाँ से आएगा। अब देखो मैंने क्या किया
इनके दोनों के ऊपर भी क्यूब था, इन दोनों के ऊपर भी क्यूब था, तो मैंने दोनों का क्यूब हटा दिया, यहाँ से इन दोनों का क्यूब हटा दिया, यहाँ से इन दोनों का क्यूब हटा दिया, तो r बाय आर, यहाँ से देखो ये क्यूब, ये और ये दोनों क्यूब हटा दिए, तो यहाँ से ये दोनों क्यूब भी क्या करूंगा मैं, हटा दूंगा। तो यहाँ से आ गया छोटा आर बाय में बड़ा आर कितना आएगा, 4/3 के बराबर। तो ये तो रेशियो ऑफ रेडियस आ गया, रेडियस का रेशियो कितना आ गया, 4:3। रेडियस का रेशियो कितना आ गया, 4:3। अगर रेडियस का रेशियो पूछा गया तो समझ गए कि समझ गए, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, रेडियस आपको रेशियो बताना है सरफेस एरिया का, किसका रेशियो बताना है, सरफेस एरिया का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 से डिवाइड करा देंगे, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड करा दो, कराओ। 4πr² को सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr², ये भी क्या आएगा 4πr²। स्फीयर 1 की रेडियस को लिया छोटा आर, स्फीयर 2 की रेडियस को लिया बड़ा आर, तो बड़े आर के स्क्वायर से छोटे आर के स्क्वायर को भगाना, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आया तो दोनों दो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर बच गया, दोनों के स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया पूरे का होल स्क्वायर। तो r बाय आर की वैल्यू कितनी है, r बाय आर की वैल्यू कितनी है, 4/3, 4/3 है, तो करो 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो रेशियो क्या आएगा हमारा 16:9। क्या रेशियो आएगा 16:9। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ इसके ऊपर बेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहा वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो 125 रेशियो कितना लें 64 ही लेते हैं, ठीक है 125:64। कह रहे फाइंड रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो बताओ किनका, उनके सरफेस एरियाज का। तो कैसे बताएंगे, आपको कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर की वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन रेशियो, दो स्फीयर की वॉल्यूम किस रेशियो में, इस रेशियो में, तो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। कह रहे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 1 का रेशियो दे रखा है, रेशियो का मतलब डिवाइड, कितना दे, किसके साथ, दूसरे स्फीयर के साथ, स्फीयर 2 के साथ। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, दो स्फीयर का जो वॉल्यूम है किस रेशियो में, इस रेशियो में, तो रेशियो का मतलब डिवाइड, एक स्फीयर की वॉल्यूम का रेशियो दूसरे स्फीयर के साथ कितना दे रखा है 125:64, रेशियो का मतलब डिवाइड 125/64 दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3πr³, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 क्या आएगा 4/3πr³, एक आर को बड़ा छोटा ले लिया, एक आर को बड़ा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब आपको पता है यहाँ से कितना आएगा 125/64, आर का क्यूब बाय में आर का क्यूब आ गया। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, इसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है 4 का, इसे लिख सकते हैं 4 का क्यूब। करके देख लेना 4 × 4 × 4, 4 4 16, 16 4 64, यही आएगा 64 को लिख दिया मैंने 4 का क्यूब। अब नाउ सो आर बाय बड़ा आर क्या आएगा, दोनों का क्यूब हटा दो, तो ऐसे भी दोनों का क्यूब हटा दो, तो आर बाय आर क्या आएगा 5/4। तो सो रेशियो ऑफ रेडियाई, रेडियाई का रेशियो कितना आएगा 5:4, रेडियस का रेशियो कितना आएगा, लेकिन ये पूछा नहीं गया आपसे किसका रेशियो पूछा गया, रेशियो पूछा गया सरफेस एरिया का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या कहा, रेशियो बताना है दोनों के सरफेस एरिया का, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 का रेशियो का मतलब डिवाइड किसके साथ बताना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2 के साथ। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का क्या आएगा फॉर्मूला 4πr², दूसरे का क्या आएगा 4π²। 4π से 4π क्या हो गया कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ से हमारा आर का स्क्वायर बाय में आर का स्क्वायर। तो इसे देखो दोनों के ऊपर स्क्वायर तो मैं लिख दूंगा आर बाय में बड़े आर का स्क्वायर। आर बाय बड़े आर की वैल्यू कितनी है हमारी 5/4, तो 5/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो रेशियो क्या आएगा 25:16, क्या आएगा 25:16। आगे समझ में। शॉर्ट ट्रिक के साथ अगर मैं आपको बताऊं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या आएगी, देखो वॉल्यूम दे रखी है, वॉल्यूम में क्या आता है, वॉल्यूम में हम क्या लगाते हैं सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब या फिर मीटर के ऊपर क्या लगाते हैं क्यूब। तो वॉल्यूम से अगर आपने वॉल्यूम से क्या निकालना है, वॉल्यूम से अगर आपने क्या निकालनी है रेडियस, वॉल्यूम से क्या निकालनी है आपने रेडियस, तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दो, वॉल्यूम का क्यूब रूट कर दो, तो देखो कर दो वॉल्यूम का रेशियो क्या था 125:64, 125 का क्यूब रूट क्या आएगा 5, 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4, तो ये रेशियो, ये रेडियस का रेशियो होगा क्या 5/4 आ गया ना, रेडियस का रेशियो आ गया ना 5/4, समझ गए ना। वॉल्यूम दे रखी थी आपको 125 रेशियो 64, वॉल्यूम में क्या आता है सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब मीटर के ऊपर क्यूब, तो वॉल्यूम में तो क्यूब आता है। अब आपने वॉल्यूम से रेडियस निकालनी है, रेडियस में क्या आता है मीटर या फिर सेंटीमीटर, देखो वॉल्यूम में आता है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, दोनों के ऊपर क्यूब क्यों आता है, वॉल्यूम से अगर आपने रेडियस निकालनी है, रेडियस में मीटर और सेंटीमीटर होता है, मतलब ये क्यूब नहीं होता, तो आप क्या करो क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट कर दो, 125 का क्यूब रूट क्या आएगा 5, 64 का क्यूब रूट क्या आएगा 4, तो रेडियस का रेशियो आ गया। अब रेडियस का रेशियो आ गया आपका, रेडियस से आपने सरफेस एरिया निकालना है, रेडियस के ऊपर तो क्या आता है खाली सेंटीमीटर, सरफेस एरिया के ऊपर क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर,
तो रेडियस पे सेंटीमीटर होता है, सरफेस एरिया पे होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर कब आएगा, यानी रेडियस का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। मतलब रेडियस से अगर आपने रेडियस से सरफेस एरिया निकालना है तो सेंटीमीटर होती है रेडियस को, और सरफेस एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो रेडियस सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर लेने के लिए क्या करो, रेडियस का जो भी रेशियो आया 5/4 इसका क्या कर दो स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, समझ गए ना। तो वॉल्यूम से रेडियस निकालनी है तो क्यूब रूट कर दो, रेडियस आ जाएगी। रेडियस से सरफेस एरिया निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर कर दो। आया कि नहीं आया समझ में। तो ये ट्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15th क्वेश्चन देखिएगा इसके बाद। इफ स्फीयर एंड क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया, स्फीयर और क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, इक्वल, देन रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर टू द एज ऑफ क्यूब, रेशियो बताना है डायमीटर ऑफ स्फीयर के का क्यूब की एज के साथ, क्यूब की साइड के साथ। क्वेश्चन ने क्या कहा, स्फीयर और क्यूब का सरफेस एरिया क्या है, इक्वल। तो क्वेश्चन ने क्या कहा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर जो है ना, वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की क्या है, इक्वल है। क्या फाइंड करना आपने, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर के डायमीटर का रेशियो बताना है किसके साथ, एज ऑफ क्यूब के साथ, क्यूब की एज के साथ। ध्यान से देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब के, वो क्या होता है 6a स्क्वायर। 4 2 की टेबल में 4 कितने पे जाएगा, 2 पे, 6 कितने पे जाएगा, 3 पे। तो 2 पाई आर, यहाँ से देखो 2 पाई आर स्क्वायर आ गया, 3 बच गया, और यहाँ से a स्क्वायर आ गया यहाँ पे। देखो 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो देखो स्क्वायर हटाओगे तो क्या आएगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था, मैंने क्या किया, a यहाँ लिख दिया और इसको वहां लिख दिया। 2/3 पाई एज इट इज, देखो ये सारे मल्टीप्लाई में था, तो 2/3 पाई एज इट इज, आर के ऊपर स्क्वायर था, इसके ऊपर क्यूब भी आया हुआ है, तो स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो गया, आर का क्यूब हट जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, रूट में 2/3 पाई आर, आर रूट में नहीं है क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर था, तो इसके ऊपर रूट आया होता, तो आपने आर ने क्या किया, अपने स्क्वायर से रूट को कैंसिल करा दिया और आर अलग हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, रेशियो, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड। किसका रेशियो बताना है, डायमीटर ऑफ स्फीयर का, तो इसे ऊपर रखोगे। किसके साथ बताना है, एज ऑफ क्यूब के साथ, तो इसको रखोगे नीचे। स्फीयर का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, किसी भी चीज का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। एज ऑफ क्यूब क्या होती है, 2 का 2, आर का आर। ए की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, रूट में 2/3 पाई, रूट में 2/3 पाई, रूट से बाहर था, रूट से बाहर था, एक आर थी, ये बड़ा आर क्या हो गया, कैंसिल। 2 का 2, ये √2/3 पाई था, मैंने सबका रूट अलग अलग कर दिया, √2 का अलग कर दिया, पाई का रूट अलग कर दिया, 3 का रूट अलग कर दिया। ये नीचे सबसे डिवाइड में, ऊपर जाके किसमें हो जाएगी, मल्टीप्लाई में। तो 2 एज इट इज, ये √3 डिवाइड में था, ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई में। देखो 2 एज इट इज, ये √3 डिवाइड में था, देखो सबसे नीचे था, तो डिवाइड से ऊपर जाके किसमें हो गया, मल्टीप्लाई में। √2 इंटू में √5 एज इट इज। 2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 मल्टीप्लाई √2, 2 को क्या लिख सकते हो, √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 तो आएगा, तो 2 को मैंने क्या लिख दिया आगे, √2 मल्टीप्लाई √2। देखो इस 2 को, या हमने क्या लिख दिया, इस 2 को √2 इंटू में √2, ये √3 एज इट इज चल रहा है, नीचे √2 एज इट इज चल रहा है, √5 एज इट इज चल रहा है, एक √2 से एक √2 कैंसिल, तो √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा, √6 पाई में पाई, तो क्या रेशियो आएगा, √6 रेशियो √पाई, √6 रेशियो √पाई। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे इफ सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, कह रहे एक सॉलिड पीस है आयरन का, एक सॉलिड पीस आयरन का किसकी शेप में है, क्यूबॉइड की शेप की। डायमेंशन देखे बेटा, डायमेंशन देखे कंफ्यूज नहीं होना, ये होता है लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। इज माउल्डेड टू फॉर्म अ स्फीयर, माउल्डेड का मतलब होता है कन्वर्ट करना, माउल्डेड का मतलब होता है मेल्ट करके कन्वर्ट करना, मेल्ट करके कन्वर्ट करना, और मेल्ट करके कन्वर्ट किया जाएगा तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल, जो कन्वर्ट हुआ है जिसमें कन्वर्ट हुआ है, दोनों की वॉल्यूम इक्वल। जैसे एग्जांपल सिलेंडर कन्वर्ट हुआ है स्फीयर में, तो सिलेंडर और स्फीयर की वॉल्यूम इक्वल। कौन कन्वर्ट हुआ है सिलेंडर में, तो कौन और स्फीयर की वॉल्यूम क्या आएगी, इक्वल। तो कह रहे हैं एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये है, माउल्डेड मतलब मेल्ट करके कन्वर्ट हुआ है किसके अंदर, सफियर में। किसमें, स्फीयर में। तो रेडियस बताओ भैया सफियर की, तो हमें पता है, देखो आपको देखिए ध्यान से, लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये क्या है, हाइट है। किसमें कन्वर्ट हो गया, वो स्फीयर में, तो रेडियस बतानी स्फीयर की, तुम्हें पता है। जब भी माउल्ड होएगा तो मेल्ट करके कन्वर्ट होएगा, तो दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी, इक्वल। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है वॉल्यूम इसकी, स्फीयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब। लेंथ ये रहा भैया 49, ब्रेड्थ ये रहा 33, हाइट कितनी है हमारी 24, 4/3 का 4/3, पाई की वैल्यू कितनी हमारी 22/7, आर का क्यूब रहेगा एज इट इज। अब देखो सारा जो 3 डिवाइड में और 7 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, देखो 3 और 7 डिवाइड में था, ये दोनों मल्टीप्लाई में,
4 और 22 मल्टीप्लाई में, नीचे आगे डिवाइड में। अब ये काटापीटी करनी है जबरदस्त वाली काटापीटी करके ये आ जाएगा। देखो मैं काट सिखा देता हूँ फिर भी एक बार। देखो 11 की टेबल में, रुको एक बार कहाँ काट रखे हैं, ये देखो 2 से स्टार्ट किया, 2 की टेबल में 4 कितने पे आएगा, 4 की टेबल में 24 कितने पे आएगा, 6 पे। एक तो 4 कट गया। 4 की टेबल में 24 कितने पे आया, 24 कितने पे आया, 6 पे। अब देखो 2 की टेबल में 22 कितने पे, 11 पे। ये जो 6 आया ये कितने पे आएगा, 3 पे। आगे समझ में। अब ये सारा कट चुका तो बच गया कितना, 49। ये 3 देखो एक तो कट के जो 3 आया, और ये जो 3 बच गया, और ये 7। ये तो बेटा आपको आनी चाहिए आर का क्यूब। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 7। 49 को क्या लिख सकते हो, 7 मल्टीप्लाई 7। 1 2 3 बार 3 था, एक साथ ये हो गया। तो कितने साथ हो गए, 1 2 3 बार 7 यहाँ से आगे, 3 बार 3 यहाँ से आगे। तो यहाँ से क्यूब बता दोगे क्योंकि पेड़ बना दिया हमने। 2 और 1 3 बार 7 को क्यूब, 3 बार 7 इसको एक बार क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब था। क्यूब बताओगे तो यहाँ से 3 बार 7 को कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार। 3 बार 3 को कितनी बार लिखा जाएगा, एक बार, क्योंकि क्यूब था, क्यूब हटा दिए थे। तो 7 3 कितना आएगा, 21। रेडियस कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको काटापीटी करनी आनी चाहिए। दोबारा देखता हूँ, देखो 4 की टेबल 4 गया 1 पे, 24 जाएगा 6 पे, तो ये 6 आ गया था। अब देखो 22 की टेबल 22 में देखो 2 की टेबल 22 जाएगा 11 पे, 6 जाएगा 3 पे। अब ये दोबारा 11 जाएगा, 11 एकम 11, 11 जाएगा यहाँ पे 33 पे, कितने पे, 3 पे। तो ऐसे देखो 49, एक ये 3, एक ये बड़ा 3, एक ये बड़ा 3, एक ये बड़ा 7। 49 को लिखा 7 गुणा 7, ये 3 बार 3 एज इट इज, ये 7 एज इट इज। ये देखो क्यूब चल रहा है तो मैं क्यूब बता दिया यहाँ से। तो क्यूब बताऊंगा तो 3 बार 7 हो जाएगा एक बार, क्योंकि क्यूब रूट हो जाएगा यहाँ पे। 3 बार 3 हो जाएगा एक बार, तो 7 के 21, रेडियस आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, कह रहे हैं अ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, कट इनटू मैनी क्यूब, जो किसमें कट हुई है, बहुत सारी क्यूब में कट हुई है, और हर एक क्यूब की साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो देन नंबर ऑफ क्यूब बताओ कितनी क्यूब बनेगी, कितनी क्यूब बनेगी। तो याद रखना क्यूब कट हुई है तो दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी, इक्वल। कितनी क्यूब्स में कट हुई है आपको ये बताना है, कितनी क्यूब्स में कट हुई है आपने बताना है। तो मैंने कहा कितनी क्यूब में कट हुई है, मैंने कहा लेट एन बी द नंबर ऑफ क्यूब, एन बी द नंबर ऑफ क्यूब। तो जितनी क्यूब्स में कट हुई है, देखो एन क्यूब्स में कट हुई है, जो छोटी छोटी क्यूब है इनकी वॉल्यूम कितनी कितनी क्यूब्स है, ये एन। जितनी क्यूब्स में कट हुई उन छोटी क्यूब्स की वॉल्यूम और जो बड़ी क्यूब थी दोनों की वॉल्यूम क्या आएगी, इक्वल। कह रहा है एक क्यूब जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर ना, वो बहुत सारी छोटी छोटी क्यूब में कट होती है। एक क्यूब जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है वो बहुत सारी छोटी छोटी क्यूब में कट होती है, बहुत सारी छोटी छोटी क्यूब में कट होती है। तो क्या होएगा, जो बड़ी क्यूब है उसकी वॉल्यूम और जो छोटी क्यूब है, जितनी भी छोटी क्यूब है उनकी वॉल्यूम क्या आएगी, बराबर। तो बड़ी क्यूब की वॉल्यूम और छोटी क्यूब कितनी है हमारी, एन। एन छोटी क्यूब है, उन छोटी क्यूबों की वॉल्यूम, दोनों की दोनों वॉल्यूम क्या आएगी, इक्वल। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब को मैंने कहा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब को कहा मैंने बड़े ए की क्यूब। अब साइड ऑफ क्यूब कितनी देखिए, बड़ी क्यूब की साइड कितनी है, 4 का क्यूब। किसमें कट हुई है, छोटी क्यूब में कट हुई है, जिसकी साइड कितनी है, 1। तो यहाँ पे ए की जगह आ जाएगा 1, समझ गए ना। देखो यहाँ पे ए का मतलब होता है क्यूब की साइड, कौन सी क्यूब है, कितनी क्यूब की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अभी इसे 4 रखा, कितने कौन सी क्यूब में कट हुई है, जिसकी साइड कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इस क्यूब की साइड कितनी है, 1। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64। तो 1 मल्टीप्लाई में था, यहाँ से जाके डिवाइड है, 64 बाय 1 होगा 1। तो एंड टोटल क्यूब्स कितनी आएगी यहाँ से, 64। टोटल क्यूब्स कितनी आएगी यहाँ से, 64। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रेशियो वाले क्वेश्चन जितने भी होते हैं ना, मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, समझ गए। तो आगे देखिएगा, कह रहे रेशियो बताना आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब का टू डेट ऑफ स्फीयर, स्फीयर के साथ फिट इनसाइड क्यूब, जो क्यूब के अंदर है, जो क्यूब के अंदर है। रेशियो बताओगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, रेशियो किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड किसके साथ बताओगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ। इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब के साथ बताना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर क्यूब ऊपर आएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ बताना, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहाँ आएगा, नीचे। अब स्फीयर किसमें फिट है, क्यूब में फिट है। किसमें फिट है, क्यूब में फिट। तो मैंने कहा क्यूब की साइड ए है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर भी क्या आएगा, ए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जितने क्यूब की साइड उतना स्फीयर का क्या आएगा, डायमीटर। क्यूब के अंदर से क्यूब के ऊपर कोई भी साइड, कोई भी फिगर आ दे, तो क्यूब की जितनी साइड होगी और उस फिगर का जितना डायमीटर होगा, दोनों क्या आएगा, इक्वल। तो मैंने कहा क्यूब की साइड कितनी है, ए, तो स्फीयर का डायमीटर भी कितना हो जाएगा, ए। क्योंकि स्फीयर किसमें फिट है, क्यूब में। स्फीयर किसमें फिट है, क्यूब में। स्फीयर किसमें फिट है, क्यूब में। तो स्फीयर का डायमीटर क्यूब की साइड दोनों क्या आएगा, इक्वल। तो क्यूब की साइड ए है, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर भी कितना आएगा, ए। तो रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी होगी, a/2, क्योंकि डायमीटर अगर ए है तो रेडियस क्या आएगी, आधी a/2।
क्या बताना है, रेशियो बताना है। रेशियो मतलब डिवाइड करो किसको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऊपर किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के साथ, इसलिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर नीचे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ए का क्यूब एज इट इज, 4/3 एज इट इज, पाई एज इट इज। आर रेडियस कितनी है ये हमारी, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है, ये a/2। तो रेडियस का क्या कर दिया, a/2 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 तीन बार। 2 बन जाए 2, ये 4 कितने पे जाएगा, इस 2 पे। इस 2 से दोबारा ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना 2 बच गया नीचे, एक 2 बच गया। समझ गए, ये दोबारा बताओ। देखो आर का क्यूब था, रेडियस कितनी है हमारी, रेडियस कितनी है हमारी a/2। तो आर का क्यूब था तो a/2 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 कितनी बार, 3 बार। हम समझ गए ना। तो 2 बन जाए 2, 2 के डबल 4 कितने पे आएगा, 2 पे। इस 2 से फिर ये एक और 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बच गया ऊपर, a का क्यूब, ये पाई, और कितने ए बच गए, 1 2 3, 3 बार ए बच गया। नीचे देखो 3 और एक ये 2 बच गया था, 3 2 क्या हो गया, 6। डिवाइड में 6 ऊपर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये देखो डिवाइड में 6 ऊपर जाके किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। ए का क्यूब, ये पाई, और ये ए का क्यूब है, ये डिवाइड में से ऊपर जाके मल्टीप्लाई में। एक क्यूब से एक क्यूब क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आएगा ऊपर 6 बाय में, मतलब क्या आएगा 6 बाय में पाई। तो रेशियो में क्या लिखोगे, 6/पाई। ये क्या आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जितने भी क्वेश्चन इसमें 100% एक क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, इन्हीं में से एक आएगा। इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल। न्यूमेरिकली का मतलब दोनों का नंबर इक्वल है। जैसे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अगर 13 है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या आएगा, 13। तो कह रहे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की क्या है, इक्वल है। तो देन रेडियस बताओ किसकी रेडियस है, रेडियस किसको बताइए, रेडियस ऑफ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस क्या होगी। क्वेश्चन ने कहा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में, यहाँ पे भी 4 ऊपर है, 4 से 4 कैंसिल, पाई ऊपर है, अभी पाई ऊपर, पाई से पाई कैंसिल। क्या बच गया, आर क्यूब बाई में 3, क्या बच गया, आर स्क्वायर। समझ गए, ठीक है समझ गए। तो मैंने क्या, ये डिवाइड में 3 है, ये मैंने ऊपर भेज दिया, ये आर स्क्वायर ऊपर, ये यहाँ मैंने नीचे लिया यार। समझ गए। तो 3 यहाँ से वहां चला गया, आर स्क्वायर ऊपर से कहाँ गया, नीचे। आर 2 थे, ऊपर 3 थे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, कितना आर बच जाएगा, एक आर बच जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 3। तो रेडियस कितने आ गई, 3। समझ गए ना। देखो यहाँ पे देखो, ये आर 2 थे, ये 2 नीचे आ गए, और यहाँ पे ऊपर आर कितने हैं, 3 है। तो 2 आर से 2 आर कैंसिल हो गए, कितना आर बचेगा, एक आर, और यहाँ पे आएगा 3। तो रेडियस कितनी आएगी हमारी, रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी आएगी हमारी, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन बेटा प्रीवियस ईयर बोर्ड के एमसीक्यू है, जो पहले बोर्ड में आ चुके हैं, सैंपल पेपर में आ चुके हैं, उसमें भी कवर हो चुके। ये 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कवर नहीं हुए थे, तो ये 5 क्वेश्चन और कवर कर लो। 101% गारंटी के साथ इसी एक नंबर में से आएगा, अगर आएगा तो। बाकी पेपर का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमने 99% हमने करवा दिया। कह रहे टू कोन्स हैव देयर हाइट इन रेशियो 1/3। दो कोन की हाइट का रेशियो दे रखा है 1/3। दो कोन्स की हाइट है ये, यानी ये एक कोन की हाइट है, ये दूसरे कोन की हाइट है। एंड रेडियस का रेशियो कितना दे रखा है, 3/1। फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो पढ़ना, उनके वॉल्यूम का रेशियो पढ़ना। तो मैं क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1 का रेशियो मतलब डिवाइड बताना, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 के साथ। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक आर और आर एच को मैंने छोटा ले लिया, एक आर और एच को क्या ले लिया, बड़ा। देखो ध्यान से देखना। टू कोन्स हैव देयर हाइट, दो कोन्स की हाइट दे रखी है, दो कोन्स की हाइट दे रखी है क्या, 1/3। यानी ये क्या है, H1, ये क्या है, H2। ये हाइट 1 और ये हाइट 2। ये क्या है, ये रेडियस का रेशियो है R1 और ये क्या आएगी, R2। आया समझ में कि नहीं आया। देखो दोबारा, यानी टू कोन्स, दो कोन है, उनकी जो हाइट है वो किस रेशियो में है, 1/3। दो कोन की हाइट का रेशियो देखा 1/3, यानी 1 और ये 3, ये दो कोन की हाइट है, तो मैंने कहा ये हाइट 1 और ये क्या आएगी, हाइट 2। ये रेडियस 1 और ये क्या आएगा, रेडियस 2। तो देखिए क्या आएगा, 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया, छोटा आर स्क्वायर एच और बड़ा आर स्क्वायर एच। तो देखिएगा रेडियस क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है आपको, देखो ध्यान से, पहले रेडियस आया था, यहाँ पे रेडियस कितनी है, 3। आर का स्क्वायर करना तो 3 का स्क्वायर। फिर आया हाइट, हाइट देखो यहाँ पे आपने ये रेडियस पहले ली, तो हाइट भी कौन सी लोगे, पहली। रेडियस पहले ली तो यहाँ पे हाइट भी कौन सी लोगे, पहली। 3 का स्क्वायर, हाइट कितनी है हमारी, 1। फिर R2 का स्क्वायर, रेडियस 2 कितनी है हमारी, 1। 1 का स्क्वायर, फिर हाइट, हाइट कितनी, दूसरी हाइट कितनी है हमारी, 3। 3 का स्क्वायर 9, 9 1 जा 9 होता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 3 जा कितना होता है, 3। 3 3 जा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो क्या रेशियो आ गया, 3/1। आया समझ में। दोबारा देखिएगा, ये हाइट दे रखी है दो कोन्स की, एक हाइट 1 है, एक हाइट 2 है। तो हाइट रेशियो दे रखा है 1/3, तो मैंने कहा ये हाइट 1 का है और ये हाइट 2 का है। रेडियस का रेशियो दे रखा है, तो मैंने कहा ये रेडियस 1 का और ये रेडियस 2 का है।
तो H1 H2 आ गया, ये R1 R2 आ गया। तो R² H1 R² H और R² H ये निकालना आपने, या फिर आप R1 H1 ले सकते हो, R2 H2 भी ले सकते हो। तो मैंने क्या कहा, तो देखो बेटा ध्यान से, R² H और ये बच गया, देखो तो एक R, ये R² H और ये R² H होगा। तो ये देखिए इस R की जगह कौन सी R लोगे, पहली R 3, रेडियस यहाँ पे पहले लिए 3, यहाँ से भी हाइट पहले लोगे 1, R के ऊपर स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर, H एज इट इज 1। फिर नीचे R² और ये H है, तो यहाँ पे R वाला दूसरे लिए 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइट दूसरी लिए हमारी 3 का स्क्वायर 9 1 जा 9, 1 का स्क्वायर 1 3 जा 3, ये कितना आएगा ये। अब आगे देखिएगा, सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फीयर हैविंग रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। कह रहे सरफेस एरिया बताओ मेटेलिक स्फीयर का जिसकी रेडियस दे रखी है 2.1, रेडियस दे रखी है आपको 2.1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताना है, क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 का 4, पाई वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी दे रखी है आपको 2.1, 21/10, 21/10, सोल्व करना है, बस आंसर निकाल लेना। कह रहे इफ टू सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ सेम बेस रेडियस आर joined then CSK of new solid, then CSK of new solid बताना है, then CSK of new solid, समझेंगे समझे। कह रहे दो सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो एक हेमिस्फीयर ये है और सेम रेडियस आर ज्वाइन, एक हेमिस्फीयर ही है, ये दो ज्वाइन हो गए। तो बताओ सीएस से बताओ जो नया सॉलिड आएगा, तो नया सॉलिड क्या बनेगा हमारा, स्फीयर, क्या बनेगा स्फीयर। तो दोनों इसका सीएस से बताना है, तो आप एक बात याद रखना बेटा, इसका सीएस से क्या होता है, इस हेमिस्फीयर का 2 पाई r स्क्वायर, इस हेमिस्फीयर का सीएस से क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, दोनों प्लस करोगे तो क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो आएगा, समझ गए ना। तो ये सीएस से जो दे रखा है ना, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो गए 2 पाई r स्क्वायर लिखते नहीं। देखो एक स्फीयर ये था, एक हेमिस्फीयर ये था और एक हेमिस्फीयर ये था, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो दोनों का मतलब पूछा गया सीएस से बताओ, इसका सीएस से क्या आएगा, ऊपर वाले का 2 पाई r स्क्वायर, इस वाले का क्या आएगा 2 पाई r स्क्वायर, दोनों को प्लस करके जो पढ़ा है वो क्या आएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो आएगा। तो कंफ्यूज करने के लिए अगेन जो पहला क्वेश्चन मैंने ये कराया था ना, उसी के ऊपर बेस अगर ये वाला नहीं आया तो ये वाला ध्यान से समझ लेना, ये आ जाएगा। कह रहे रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो 5:7, दिख नहीं रहा होगा 5:7, दो सिलेंडर की रेडियस का रेशियो दे रखा है 5:7, तो ये नहीं याद रखना, ये आर एक छोटी आर और ये ले लो बड़ी आर। एंड हाइट आर इन रेशियो, हाइट का रेशियो कितना दे रखा है 3:5, यानी ये एच और ये बड़ी एच, बस और कुछ नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रेशियो पूछा गया इनके सीएसए का, किसका सीएसए का, यानी सीएसए ऑफ सिलेंडर 1 का सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 के साथ फॉर्मूला क्या आएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एक आर छोटी, एक एच छोटी, एक आर बड़ा, एक एच बड़ा। आर एच मैंने बताया ना, ये छोटी आर कितनी है, देखो ये क्या होती है आर एच और बड़े में बड़े आर एच, तो छोटी आर कितनी है हमारी, छोटी आर कितनी है 5, इसके साथ छोटा एच कितना है, छोटा एच कितना है हमारा 3, 5 3 जा 15। रुको, अब इसके बाद देखिएगा बड़ा आर और छोटा एच, सॉरी बड़ा आर और बड़ा एच, बड़ा आर कितना है हमारा 7, बड़ा एच कितना मान रखा आपने 5, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, रेशियो क्या आएगा 3:7, आया कि नहीं आया। दोबारा देखिएगा बेटा, रेडियस देखिए आपको दो सिलेंडर की किस रेशियो में 5:7 है, तो रेडियस का रेशियो देखिए, रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन रेशियो 5:7, तो ये किसका रेशियो, रेडियस का रेशियो है, यानी एक ये बड़ी आर और एक ये बड़ी आर, दोनों की सिलेंडर की रेडियस होगी, एक सिलेंडर की रेडियस होगी छोटी आर, एक सिलेंडर की रेडियस होगी बड़ी आर। ऐसे हाइट का रेशियो क्या दे रखा है 3:5, तो एक सिलेंडर की रेडियस होगी, एक सिलेंडर की हाइट होगी 3, एक सिलेंडर की हाइट होगी 5, आ गया। ये एक सिलेंडर की आर, ये दूसरे सिलेंडर की रेडियस, ये एक सिलेंडर की हाइट और ये दूसरे सिलेंडर की हाइट। आपसे क्या पूछा गया रेशियो ऑफ सीएस, तो सीएससी का रेशियो, तो सीएससी सिलेंडर 1 का सीएससी सिलेंडर 2 के साथ रेशियो बताना है, क्या होगा फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ऊपर आर एच छोटा नीचे आर एच बड़ा, छोटे आर की वैल्यू कितनी थी 5, छोटे एच की वैल्यू कितनी है, छोटे एच की वैल्यू कितनी है, छोटे एच की वैल्यू कितनी है 3, फिर नीचे बड़ा आर और बड़ा एच, बड़े आर की वैल्यू कितनी है 7, बड़े एच की वैल्यू कितनी है, बड़े एच की वैल्यू कितनी है 5, इस 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या रेशियो आएगा 3:7, ठीक आएगा आपका आंसर। आए हुए क्वेश्चन ये बोर्ड के अंदर वो करवाया मैंने, लास्ट क्वेश्चन इसका, अ सिलेंड्रिकल शेप्ड पेंसिल, कह रहे एक पेंसिल सिलेंडर शेप की थी, जैसे मान लो पहले पेंसिल थी ऐसी शेप की, देखो दिख रहा है ना, पेंसिल स्टार्टिंग में अगर आप लेके आते तो ऐसी शेप की आती है, कह रहे शार्पन एट वन एज, एक एज से उसे शार्प कर दिया, ऐसे ऐसे शार्प करके तो ये ऐसी पेंसिल हो जाएगी। तो कह रहे इस कॉम्बिनेशन हो, तो किसका कॉम्बिनेशन होगा, पीछे क्या हमारा सिलेंडर और आगे क्या बन गया कोन, ये आगे किसका हिस्सा, देखो ये कैसा हिस्सा आपका दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है दिख रहा, ये कैसा हिस्सा है कोन का, तो ये किसका कॉम्बिनेशन है कोन का और सिलेंडर का। और ये हो गया सारे एमसीक्यू कंप्लीट। ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम, मेहनत करना अच्छी तरीके से, थैंक यू।